आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी थी, लेकिन आज राहुल गांधी जब महाराष्ट्र पहुंचे तो मोदी की माफी पर जोरदार पलटवार किया और मोदी की माफी को लेकर के राहुल गांधी ने एक बार फिर से उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल गांधी के साथ में पहुंचे और महाराष्ट्र में अगले साल अगले महीने विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का यह दौरा बहुत खास है। और ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मुद्दा लगातार गर्म है और महाराष्ट्र पहुंचते ही एक बार फिर से राहुल गांधी ने मोदी जी की इस दुखती रग पर फिर पैर रख दिया और उन्होंने मोदी की माफी को लेकर के जो कुछ कहा है मैं आपको बताऊंगा। और जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच में, कभी नड्डा जी के बीच में और नरेंद्र मोदी के साथ, नड्डा और मोदी जी के बीच में इस तरह की बाउंडिंग आपको नहीं दिखेगी जिस तरह की आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में दिखी। उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मोदी की माफी पर बात करते हैं। मोदी जी ने माफी मांगी और वो माफी सबको पता है किस तरीके से मांगी गई, लेकिन आज राहुल गांधी जब पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। राहुल ने कहा कि यहां कुछ दिन पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट गई। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। माफी मांगने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। इस मूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के किसी व्यक्ति को दिया गया हो। शायद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मुझे इसका कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पर देना चाहिए था। मूर्ति बनने में भ्रष्टाचार हुआ हो, शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई लेकिन यह ध्यान नहीं दिया कि वो खड़ी रहे। नरेंद्र मोदी ने शिवाजी महाराज का अपमान किया है। उन्हें सिर्फ शिवाजी महाराज से नहीं बल्कि महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। ये कांग्रेस ने राहुल गांधी के भाषण को जो है वो कोट करते हुए ट्वीट किया और राहुल ने खुद से भी ट्वीट किया। महाराष्ट्र और पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार मोदी जी ने माफी क्यों मांगी। बिना मेरिट के आरएसएस वालों को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, मूर्ति के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के लिए, या छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे पूजनीय महापुरुष के अपमान के लिए। कारण कोई भी हो, प्रधानमंत्री और बीजेपी शिवाजी महाराज के साथ पूरे महाराष्ट्र की अपराधी है और उन्हें एक बार प्रदेशवासियों से अपने व्यवहार और भ्रष्टाचार के लिए माफी मांगनी चाहिए। यहां कुछ ही दिन पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी। अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। पहला कारण यह हो सकता है। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे यह कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, यह मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ति के बनने में भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई। शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की। यह कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई, उनकी याद में आपने मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। मैं आपको गारंटी देता हूं, कदम जी की जो मूर्ति बनी है ना, आप यहां 50, 60, 70 साल बाद आ जाइए, यहां आपको दिखेगी। और
शायद सबसे बड़े महापुरुष शिवाजी महाराज जी की मूर्ति बनती है और कुछ ही दिनों में भ्रष्टाचार के कारण, गलत व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट देने के कारण वो मूर्ति गिर जाती है। शिवाजी महाराज का अपमान किया है और प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए। अगर माफी मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के माफी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है और कांग्रेस पार्टी यही कह रही कि मोदी की माफी अहंकार में डूबी हुई थी और अहंकार में डूबा हुआ कोई भी कथन वो माफी के अंदर नहीं आता है। मोदी की जब वो माफी की वीडियो निकल करके सामने आई तो बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट लोगों ने भी कहा कि ये माफी नहीं बल्कि एक तरीके से धमकी जैसा साउंड कर रहा है। बॉडी लैंग्वेज को अगर आप देखें, मोदी जी की वो माफी, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के पूरे तरीके से आजकल प्रेशर के साथ में उनके पीछे पड़े हुए हैं और जरा सा भी स्पेस उनको दे नहीं रहे हैं, कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं और जरा सा भी ढिलाई भी नहीं। आज राहुल ने कहा कि बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, हर विभाग में यह अपने लोगों को रखना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान में एक ही तरीके का मेरिट है, अगर आप आरएसएस के हो तो मेरिट है, अगर आरएसएस के नहीं हो तो आपके लिए कोई जगह नहीं है। बीजेपी के लोग हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आप देख लीजिए, जहां भी ये अपने लोग डाल सकते हैं वहां ये अपने लोग डाल देते हैं। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस हो, लीगल सिस्टम हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ये मेरिट नहीं देखते हैं। आज हिंदुस्तान में इनकी आंखों में एक ही तरीका का मेरिट है, अगर आप आरएसएस के हो तो मेरिट है, अगर आरएसएस के नहीं हो तो आपके लिए इन संस्थाओं में कोई जगह नहीं। और हर रोज ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण करते रहते हैं, कोई ना कोई नया तरीका ये निकालते रहते हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर हमलावर है और उसके साथ साथ आरएसएस को भी घेरने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि अगर महाराष्ट्र में मोदी के बीजेपी के चुंगल से यहां पर सत्ता को खींच करके वापस लेकर के आना है, क्योंकि सत्ता बीजेपी की नहीं थी, सत्ता उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के पास में थी, बीजेपी उसको लेकर के गई है। अब राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर उस सत्ता को वापसी लेकर के आना है तो आरएसएस पर भी बराबर हमला करना होगा, क्योंकि आरएसएस महाराष्ट्र के अंदर नागपुर में आप ये समझते हैं कि वहां पर उनका गढ़ है, लेकिन उस नागपुर के गढ़ में भी कांग्रेस ने इस बार चुनाव में पटकनी देने का काम किया और अब आरएसएस पर डायरेक्ट राहुल गांधी हमलावर है। राहुल ने जातीय जनगणना का मुद्दा आज महाराष्ट्र में भी छेड़ा और आपको पता होगा कि जातीय जनगणना पर बीजेपी का धड़ा यानी एनडीए वो भी कंफर्ट नहीं है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार
दोनों एक तरीके से अपनी सहमति जता चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी भी जातीय जनगणना पर अपनी तरफ से स्पष्टता नहीं दे रहे हैं। राहुल ने कहा कि हमने जातिगत जनगणना की बात की ताकि पता चले कि देश में किसकी कितनी आबादी है और कितना हक है। पहले बीजेपी ने विरोध किया, लेकिन जब हमने दबाव डाला तो आरएसएस ने जातिगत जनगणना की जातिगत जनगणना जरूरी है। हमने संसद में कहा कि कुछ भी हो जाए हम जातिगत जनगणना जरूर करवाएंगे। हमने जाति जनगणना की बात की। हमने कहा कि देखिए, देश में पता लगाना है कि किसकी कितनी आबादी है और किसका कितना हक बनता है। मैंने कुछ गलत बोला? सही बोला ना कि यह पता लगाना है, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, ये कितने हैं, इनकी आबादी कितनी है और इनका हक क्या है और कौन सी संस्थाओं में इनके लोग हैं। एक प्रकार से हम स्नैपशॉट लेना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आज क्या हालात है। बीजेपी के लोग एकदम कहते हैं नहीं। हमने दबाव डाला, न्याय यात्रा की, और पहले ये सारे के सारे लोग कहते थे कि जाति जनगणना के हम खिलाफ हैं। आरएसएस के लोग कहते थे, बीजेपी के लोग कहते थे, इनके नेताओं के बयान हर रोज आते थे कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। हमने दबाव डाला और कुछ दिन पहले कंफ्यूजन में आरएसएस कहती है कि हां, जाति जनगणना जरूरी है। अगर आप आज कह रहे हो कि जाति जनगणना जरूरी है, तो पिछले 6 महीने में आप क्या कह रहे थे? मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट में हमने कहा है, पार्लियामेंट के फ्लोर में, लोकसभा में मैंने कहा है, कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवाएगी कांग्रेस पार्टी, करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। क्योंकि हम जानना चाहते हैं, हम देश की सच्चाई समझना चाहते हैं। इस देश के धन का फायदा किसको हो रहा है, कौन से वर्ग को हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, यह हम जानना चाहते हैं और यह हम काम करवा के दिखाएंगे। तो राहुल गांधी कुल मिलाकर के, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, आरएसएस की बात हो, नरेंद्र मोदी की बात हो, हर उस मुद्दे पर बोल रहे हैं जिस मुद्दे पर बीजेपी कभी अपना अधिकार समझती थी। लेकिन आज महाराष्ट्र से एक और तस्वीर निकल करके सामने आई, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच की तस्वीर। एक तस्वीर आप देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर। मल्लिकार्जुन खड़गे के जैकेट पर कुछ गिर गया था और राहुल गांधी ने अपना खुद का रुमाल निकाला और रुमाल निकाल करके उसको साफ करने का काम किया, फिर पानी दिया, पानी से मल्लिकार्जुन खड़गे की उस जैकेट को साफ करने का काम किया। क्या नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के बीच में आप ऐसी कभी दोनों के बीच में इस प्रकार की जो है वो व्यवहार देख सकते हैं? कभी आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा को इतना सम्मान दे रहे हों? लेकिन ये राहुल गांधी की जो है वो आज तस्वीर निकल करके सामने आई। एक और तस्वीर इसके साथ में देखिए आप, राहुल गांधी का हाथ पकड़ करके मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे पूछ रहे हैं, शायद उनकी राखी के बारे में, जो उनके कलावा बंधा हुआ है उसके बारे में। यानी दोनों नेताओं के बीच में, कांग्रेस के दोनों नेताओं के बीच में एक जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और कांग्रेस के लिए एक तरीके से एडवांटेज ये है कि राहुल गांधी एक युवा नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जिनका करीब 50 से 60 साल का राजनीतिक अनुभव है, और जब दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो फिर ये जो अनुभव है और ऊर्जा है वो दोनों अपने आप में एक पार्टी को जो है सत्ता की तरफ ले जाने के लिए काफी दमखम जो है वो उसमें आ जाता है। लेकिन अगर दोनों जगह पर दो अलग अलग धुरी हों, दो अलग अलग धड़े हों, तो फिर दिक्कत होती है। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत लगा रही है कि इस बार बीजेपी को बाहर कर दे, लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? राहुल गांधी के तेवर बहुत कुछ कह रहे हैं,
सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र दोबारा जाएंगे या अब जब भी किसी रैली के अंदर आएंगे तो क्या राहुल गांधी का जवाब दे पाएंगे? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।